हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस के कुछ रूल्स को जो जनरल रूल्स में आता है। हम लोग वॉइस को दो भागों में बांट दिए हैं, स्पेशल रूल्स और जनरल रूल्स। जनरल रूल्स का 3 पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसमें 7 पॉइंट्स हैं। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, वॉइस का क्या अर्थ होता है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों के पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। आप वीडियो को अंत तक देखिए तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें आज साल भी इंडिकेट कर दिए हैं कौन सा पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक लाएं, यही मेरी कामना है। मैं आपको पास करा के छोड़ूंगा, आप मेरा साथ दें। चले हम लोग शुरू करते हैं। जनरल रूल्स। वॉइस। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला कंसेप्ट सिंपल पास्ट टेंस का। इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का नियम है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं नंबर 1 में एक्टिव में हम लोग लेते हैं आई एट अ मैंगो। ये सब्जेक्ट हो गया आई, यहां पर एट वर्ब 2 हो गया, मैंगो यहां ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको पैसिव बनाने के लिए ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ सब्जेक्ट में बदल देंगे, आई को यहां बदल देंगे और हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे यहां पर। अब रूल क्या है इसका, रूल को समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर, वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इस रूल के अनुसार हम लोग बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट दे दीजिए ए मैंगो, पैसिव, एक काम है इसमें वाज, ये ऐसे अधिक रहता तो यहां पर वर्ब। ए मैंगो वाज वर्ब 3 eaten बाय मी। देखिए यहां पर सब्जेक्ट यहां पर मैंगो हो गया, वाज वर्ब में वाज हो गया, यहां पर वर्ब 3 में यहां पर 18 हो गया, बाय का यहां बाय हो गया, ऑब्जेक्ट यहां पर मी हो गया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, हम लोग ही को ही में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसमें किसे बताया जाता है लास्ट क्लास में, उसको देख लीजिएगा आप लोग। सी इस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल हुआ। पैसिव बनाएंगे, ये मैंगो वाज ईटन बाय मी। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कभी पूछा गया है? हाँ पूछा गया है। कैसे पूछा, कब पूछा गया है? लेते हैं नंबर 1 में एक्टिव में लेते हैं सी रोट द लेटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, सी रोट द लेटर। 2024 का आर्ट्स में पूछा गया है, 2024 का आर्ट्स में पूछा गया है। इसका अर्थ हुआ, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी रोट द लेटर, तो ठीक हम लोग इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे। द लेटर पैसिव में, द लेटर was written, यहां पर सी है, इसका हो जाएगा हर।
द लेटर वॉज रिटन बाय हर, यानी सी रोट द लेटर, यहां क्या लिखी, उसने एक चिट्ठी लिखी। द लेटर वॉज रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई थी। यहां पर द लेटर हो गया, यहां पर ये 2024 का आर्ट्स में आया है। ठीक उसी तरह से प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे, ठीक उसी को लिखा है, घुमा करके पूछा है, 2021 का आर्ट्स में पूछा है। नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे, नीरज एक्टिव में नीरज wrote this letter yesterday, yesterday का अर्थ था बीता हुआ कल। ये 2021 का आर्ट्स में पूछा है। कितना इंपॉर्टेंट, उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा है। तो पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग ठीक उसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे जो रूल लिखा दिया आपको। रूल यहां पर लिख दिए हम लोग, क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे। आपको इसमें 1 नंबर मिल गया प्यारे बच्चों, 1 नंबर मिल गया आपको। ठीक उसी तरह से जो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2013 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2013 का आर्ट्स में पूछा है और 2017 का साइंस और कॉमर्स में पूछा है। सेम क्वेश्चन क्या पूछा है, द पुलिस कॉट द थीफ, एक्टिव में द पुलिस caught, CAUGHT, the thief। पुलिस ने चोर को पकड़ा, समझे, पुलिस ने चोर को पकड़ा। द पुलिस कॉट द थीफ 2013 और 2017 पूछा है। 2013 का आर्ट्स में, 17 का साइंस में, ये आर्ट्स में पूछा है और 2017 का साइंस और कॉमर्स में पूछा है। इंपॉर्टेंट सेम क्वेश्चन दोहराया है, द पुलिस कॉट द थीफ। हम लोग कैसे बनाएंगे पैसिव में, द थीफ was caught by the police। The thief was caught by the police। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल दोहराया गया है 2013 का आर्ट्स में, 2017 का साइंस और कॉमर्स में। ये सिंपल पास्ट टेंस अवश्य तैयारी कर लीजिए। ठीक उसके अलावा भी आया है, 2018 का आर्ट्स में भी आया है, 2008 का आर्ट्स में भी आया है, 2018 का, 2023 का आया है, 22 में आया है, 2023 में आया है, 2022 में आया। ये सब साइंस और कॉमर्स में प्यारे बच्चों आया है। 2015 में भी आया है साइंस और कॉमर्स में। इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए और समझ लीजिए इस पॉइंट को, सिंपल पास्ट टेंस का। अब प्यारे बच्चों हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस रहे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको भी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। क्या हम लोग ये भी देखेंगे क्या इससे कोई क्वेश्चन कभी आया है? हाँ आया है। इस कब आया है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। दो 2022, 23,
24, 19, 17, 18, 13 सभी सालों में किसी न किसी रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप इस रूल को अच्छी तरह से समझ लें और तैयारी कर लें। अब लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग पास्ट इंपरफेक्ट टेंस भी कर सकते हैं। एक्टिव में अगर सेंटेंस रहे तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? जैसे आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा था। पैसिव में बनाएंगे हम लोग, इसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING का। अ मैंगो was being eaten by, I यहां पर है, I को me में बदल देंगे। I was eating a mango, मैं एक आम खा रहा था। A mango was being eaten by me, मेरे द्वारा आम खाया जा रहा था। इसका रूल समझ लेते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस बीइंग BEING प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया? हाँ आया है। क्या आया है देखते हैं हम लोग। 2013 का साइंस और कॉमर्स में आया है। 2013 का साइंस और कॉमर्स में आया है। क्या आया है? शी वॉज राइटिंग ए लेटर, एक्टिव में आया है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव इसी रूल पे बनाएंगे हम लोग। पैसिव बनाएंगे हम लोग, अ लेटर was being written by she, यहां है, सी का यहां पर ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। सी वॉज राइटिंग लेटर, वो पत्र लिख रही थी। पैसिव में यह लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, पत्र उनके द्वारा लिखा जा रहा था। एम आई क्लियर प्यारे बच्चों? अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का पढ़ेंगे हम लोग। इसमें कुछ नहीं करना होगा, केवल बीन का प्रयोग करना होगा। जैसे एक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग, ही हैड ईटन अ मैंगो। पैसिव कैसे बनाएंगे हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान तरीका है। अ मैंगो हैड बीन ईटन बाय हिम, ही का यहां पर हिम हो जाएगा। इसका रूल है, ये पहले सब्जेक्ट दे देंगे हम लोग, उसके बाद यहां पर हैड कर देंगे हम लोग, उसके बाद बीन कर देंगे, BEEN, बीन वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग देखे, ही हैड ईटन ए मैंगो, वो आम खा चुका था। ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय हिम, उनके द्वारा आम खाया जा चुका था। तो यहां पर है क्या, सब्जेक्ट में ए मैंगो आ गया, हैड में यहां पर हैड आ गया, बीन में यहां पर बीन आ गया, वर्ब 3 में यहां ईटन आ गया, बाय का अपने यहां पर बाय आ गया, ऑब्जेक्ट का यहां पर हिम आ गया। ये सेंटेंस बन गया आपका। समझ रहे हैं? अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। एक्टिव में इसको हम लोग समझ लेते हैं, आई शैल
इट आ मैंगो, मैं आम खाऊंगा। इसका पैसिव कैसे बनेगा? आ मैंगो विल बी इटिन, यहां सेल या विल का प्रयोग होगा, बी का प्रयोग होगा, इटिन बाय मी। इसका रूल समझ लीजिए, RULE। रूल क्या है? सब्जेक्ट कर देंगे शैल या विल, या आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बी को हम लोग लिखेंगे, वर्ब 3 को लिखेंगे, बाय को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को देंगे। इस रूल को याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी हो। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। क्या कभी क्वेश्चन आया है? हाँ आया है। आई शैल राइट ए लेटर, यही क्वेश्चन आया है। आई शैल राइट ए लेटर, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 का आर्ट्स में आया है, एक्टिव में आया है। आई शैल राइट अ लेटर, कब आया है? 2022 का आर्ट्स में आया है। तो हम लोग इसी रूल के मुताबिक बनाएंगे। आई शैल राइट अ लेटर विल बी, सेल या विल में से एक कर देंगे, विल बी, यहां बी रिटिन बाय, आई का यहां पर मी हो जाएगा। आई शैल राइट ए लेटर में पत्र लिखूंगा, 2022 का आर्ट्स में आया है। ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। एम आई क्लियर? ठीक इस तरह से क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों, 2020 में आर्ट्स में आया है, 2008 का 18 में आया है, 2020, 2018 ये किस में आया है? आर्ट्स में आया है। साथ ही साथ ये कब आया है? 2021 का, 2022 का साइंस और कॉमर्स में भी आया है। 2021 और 2022 का किसमें? साइंस और कॉमर्स में भी आया है। इससे ये पता चलता है कि ये पॉइंट, ये नियम भी बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। बाय।